आपके फिर से एक नए लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे कल से आगे। आज क्लास है 3rd। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, बीजों की संख्या के आधार पर आवृत बीजी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। ब्रायोफाइटस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा होता है? डॉसिनिया। केल्प किससे प्राप्त किया होता है? समुद्री शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया हरित लावक में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना एवं स्टोरमा में। फर्न किस वर्ग के उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। पादप है, देखो पादप 3 भागों में बांटा गया है इधर, और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा को बीज रहित बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म खोल रहित बीज बोलते हैं, खोल युक्त बीज एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ग्रेमनी। ग्रेमनी में मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, धान, चना, ज्वार, बाजरा, बांस आदि। और देखते हैं लिलिएसी में लहसुन, प्याज आदि। पाल्मी में नारियल, ताड़, सुपारी तथा खजूर आदि। म्यूजिएसी में सिर्फ केला होता है। अब होता है पादपों से प्राप्त लिग्निन नामक पदार्थ किस ऊतक पर एकत्रित होते हैं? तो जाइलम ऊतक पर। पपीते का पीले रंग किस कारण होता है? कैरिका जेन्थिन की उपस्थिति के कारण। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जो भूरा शैवाल कहते हैं। कुरेन किस पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। पौधों में सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। एक बटलर को पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डाइटम। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, वो क्या कहलाते हैं? नग्न बीज या अनावृत बीजी। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। ऑर्गेट किससे प्राप्त किया जाता है? तो कैलिबिसेप्स से। मशरूम क्या होता है? अत्यधिक घनत्व वाले कवक जाल। लैकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं? हेलोटिप्स। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटस पादप में। अब एक कुछ के सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डाइटम। बजड़ी एवं रेत में उगने वाले पौधों को सेमोफाइटस कहा जाता है, जिसमें कांटे कांटे नियन ऐसे होते हैं, कांटे कांटे नियन। वो बहुत पर कम प्रकाश संश्लेषण में भोजन बना लेते हैं, उसको पानी की कम आवश्यकता होती है। अपुष्पी पादपों को किस वर्ग में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स वर्ग में। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। शैवालों को सामान्यतः किस वर्ग के पौधों के अंतर्गत रखा गया है? थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। थैलोफाइटा मुख्यतः किस प्रकार के पादप हैं? जलीय पादप हैं। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। जिस कुल में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं उसे कुकुरबिटेसी कहते हैं। कुकुरबिटेसी में। ब्लैडर बर्ड एवं बटर बर्ड किस कुल के पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे के। मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल किसका रूपांतरण है? लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। मॉर्फिन पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? फल से।
भिंडी का जाड़, तना, फल, फूल में से किस वर्ग में रखा गया है? फल में से रखा गया है भिंडी को। भिंडी सब्जी है लेकिन फल वर्ग में रखा गया है उसको। मैमथ किस वर्तमान जीव का पूर्वज है? हाथी का। किस जंतु संघ के जीव की विशेषता प्रकाश उत्सर्जन करने आता है? तो टीनोफोरा के। किस जंतु संघ के जीवों को रोग फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है? निमेटोडा को। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र में। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित होते हैं? तो अपर के द्वारा। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले हरे शैवाल का रुधिर किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। केसर प्राप्त करने के लिए पौधों को किस भाग का प्रयोग किया जाता है? वर्तिकाग्र का। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन में। ये स्नायु तंत्र होते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है तारामीन में। आर्कडियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। डायनासोर को सरीसृप वर्ग में रखा गया है जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। इसमें कुल इंपॉर्टेंट है, आपको फालतू नहीं बताएंगे को वो भी। अरस्तु ने जंतुओं को किन दो समूह में विभाजित किया है? एनेइमा और इनेइमा में। जंतु जगत दो भागों में बांटा गया है, एनेइमा और इनेइमा। एनेइमा में इस वर्ग के जंतुओं में लाल रुधिर नहीं पाया जाता है जैसे स्पंज, मोलस्का, सिलिस्ट्रा, अकशेरुकी जंतु आदि। इनेइमा में इस वर्ग के जंतुओं में लाल रुधिर पाया जाता है कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु को दो भागों में बांटा गया है, पहला जयायुज, दूसरा अंडायुज या फिर अंडज। चमगादड़ को पक्षी वर्ग में न रखकर किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो स्तनपायी में। ऑक्टोपस किस संघ में आता है? मृदुकवची संघ में। सबसे बड़ा अकशेरुकीय प्राणी है स्क्विड। नीलगाय किस कुल से संबंधित है? हिरण के कुल से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुटों की। शीत ऋतु में पशुओं को प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटॉक ने। कोष से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन। जुगनू की चमक किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरेज के कारण होती है जो अपराध को बल्ब बढ़ता है। किस जंतु संघ को स्पंज के नाम से जानते हैं? पोरीफेरा को स्पंज के नाम से जानते हैं। किस जंतु संघ को समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली कहते हैं? टीनोफोरा को। अलवा को समुद्री सलाद कहा जाता है, अलवा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लोएम से। विश्व का सबसे बड़ा एवं न उड़ सकने वाली पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग, जिसकी कोशिका सबसे बड़ा होती है। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के जीव हैं? मेटाजोआ के। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी। जीव जीवाश्म कहा जाता है आर्कीबैक्टीरिया को। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है? तो प्लाज्मिड। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणु में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिग्नी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी किसे माना जाता है? विषाणु को। रोगों की जर्म थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? लुईस पास्चर एवं रॉबर्ट कोच ने। लवण युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइटस कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में।
किसी व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई अथवा नहीं, यह पता लगाने के लिए समूह के किस जीवों का महत्व है, तो डायटम का चेक किया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है या नहीं। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? देखते हैं कि अचार हो गया, आम का अचार को बहुत 1 साल तक अच्छे से रह सकता है, तो किसके कारण वो अच्छा रह सकता है? तो यह जीव द्रव्य नमक के कारण जीवाणुओं का जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है और वे मर जाते हैं। इसी कारण अचार जल्दी खराब नहीं होता है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रण करने में सहायता मिलती है? गैम्बूसिया फिश को, वो मछली को खा जाता है। प्रतिजैविक मुक्तता किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से। जीवाणुओं के अतिरिक्त कवकों एवं शैवालों से भी प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित अथवा नियंत्रित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया है? मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822-1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। कौन से जीव धान की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल। सिफिलिस रोग का कारक जीव है ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु। काली खांसी रोग का क्या कारण है? बोर्डेटेला परट्यूसिस जीवाणु के कारण काली खांसी होता है। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। किस पादप के जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम पादप के जीवाणु के द्वारा। कॉकरोच जल में जीवित क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि कॉकरोच बातक यानी ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करना है, जो जल में संभव नहीं होता है। सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश तथा कटल फिश में से कौन सा एक मछली है? डॉग फिश। बाकी सिल्वर फिश नाम का है, मछली नहीं है। स्टार फिश नाम का है, मछली नहीं है। कटल फिश नाम का, लेकिन मछली नहीं है। सिर्फ डॉग फिश है जो एक मछली है। विशालतम स्थलचर अन्य प्राणी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी। त्वचा पर उपस्थित बाल किस प्रकार के होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जो त्वचा पर, जिसको रोमा बोलते हैं, बाल उपस्थित, वो मृत कोशिकाओं के से बने होते हैं। समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री बाघ में से कौन सा एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। ये घोड़ा का नाम का सिर, लेकिन ये मछली का नाम है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? गिब्बन। राग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनियोलॉजी। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किससे में होता है? तो विधि पोषी में। लाइकेन का विकास स्वच्छ वातावरण वाले क्षेत्रों में होता है, इसलिए इन्हें प्रदूषण का सूचक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले नए चैप्टर पढ़ेंगे सेल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। द एंड।